वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रेटेजी। एक सिंपल इंडिकेटर का यूज करेंगे, वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल है, बेसिक स्ट्रेटेजी है, बिगिनर्स को थोड़ा तकलीफ होगा समझने में। जो इंटरमीडिएट है, जो 1 साल से मार्केट देख रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है। थोड़ा एडवांस लेवल का स्ट्रेटेजी है। नोटबुक और पेन आपके साथ रख दीजिए, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने, मैंने पूरा टेम्पलेट लगा दिया है। ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है। मेरा नाम है आशीष चौधरी, मैं हूँ NISM रिसर्च एनालिस्ट, MBA ग्रेजुएट, स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड ऑप्शन सेलर। जैसे कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करेंगे, वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए फिर क्राइटेरिया पे जाते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा ये स्ट्रेटेजी का, ठीक है। फर्स्ट वन, 200 मूविंग एवरेज शुड हैव 3 पार्ट्स इन डेली टाइम फ्रेम, अप डाउन अप। जब भी आप डेली टाइम फ्रेम कोई भी चार्ट का खोलोगे, थोड़ा सा जूम आउट करोगे, 4-5 जो माउस का जो क्लिक करते हो, जो कर्सर होता है उसका आप 4 या फिर 5 बार जूम आउट करोगे, तो उसमें 200 मूविंग एवरेज का 3 पार्ट्स होने चाहिए। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये समझो कि ये वाला डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। टाइम फ्रेम का चार्ट है ये देखो, ये वाला पूरा चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। 200 मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर आना चाहिए, फिर एक पार्ट नीचे आना चाहिए, फिर दूसरा पार्ट वापस से ऊपर की ओर पे जाना चाहिए। इसे हम कहेंगे 3 पार्ट्स ऑफ डेली टाइम फ्रेम, अप डाउन अप। ये हमको सबसे पहला क्राइटेरिया ढूंढना है कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडाइसेस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 200 मूविंग एवरेज शुड मेक जिगजैग पैटर्न, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है, उसका मतलब जिगजैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है, बेसिक है। ये सब समझ जाएंगे, यहाँ तक तो सब बच्चा भी समझ जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम में हमको 200 मूविंग एवरेज अप डाउन अप ढूंढना है। उसके बाद स्टॉक शुड बी मेकिंग द फर्स्ट स्टेज 2 लेग और स्टेज 1 ब्रेकआउट। स्टेज 2 क्या होता है? जब भी कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो डेली टाइम फ्रेम में, उसे हम स्टेज 2 स्टॉक बोलेंगे, या फिर स्टेज 1 ब्रेकआउट की फर्स्ट टाइम वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। अभी मैं एग्जांपल बता दूं, ये रहा निफ्टी, देखो थोड़े टाइम के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया, जो फर्स्ट पार्ट है क्राइटेरिया, देखो अप, ये रहा, ये देखो जो डार्क ऑरेंज दिख रहा है आपको, डार्क ऑरेंज लाइन, वो है अपना 200 मूविंग एवरेज। और अगर थोड़े टाइम के लिए मैं ये इसको बंद कर सकता हूं कि सबको समझे क्या है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ 200 मूविंग एवरेज लगा दिया। जैसे कि मैं बताया कि ये देखो, उसमें 3 पार्ट होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में, अप डाउन वापस से अप। ये है हमारा जिगजैग पैटर्न, ये है हमारा ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रेटेजी। और अगर जैसे कि स्टेज 2 जानना है आपको, इतने टाइम के बाद जब फर्स्ट टाइम स्टॉक या फिर इंडाइसेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस हो रहा है, उसे हम स्टेज 2 या फिर स्टेज 1 ब्रेकआउट का नाम देंगे। वो रहा यहाँ पे, जब निफ्टी ने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, फॉलो थ्रू दिया था, निफ्टी वो टाइम पे स्टेज 2 जोन पे घुस गया था। और अभी भी वो स्टेज 2 पे ही चल रहा है, जिस तरह से 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। ये हमको बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या होगा, आपने देख लिया फर्स्ट पार्ट 200 मूविंग एवरेज जिगजैग पैटर्न बनाना चाहिए, अप डाउन अप। जैसे ही वो तीसरी पार्ट में अप जाता है ना, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ही तीसरी पार्ट में अप जाएगा वो कोई भी स्टॉक, यहाँ पे जैसे कि ड्रॉ किया है मैंने, ये जो कैंडल है ये अप जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना चाहिए, ये रहा सपोर्ट। बेसिकली मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज का लेना चाहिए डाउन ट्रेंड के बाद। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज का डाउन ट्रेंड खत्म होगा ये वाले पार्ट में, ये देखो ये वाले पार्ट में, उसके बाद अप ट्रेंड चालू होगा,
फर्स्ट टाइम स्टॉक या फिर इंडाइसिस सपोर्ट लेना चाहिए 200 मूविंग एवरेज का। इसे हम कहते हैं ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रेटजी, सिंपल एंड बेसिक। बट इसके और क्राइटेरियाज है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सामने, स्टॉक शुड टेक 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट इन थर्ड पार्ट, सपोर्ट विथ हैवी वॉल्यूम और एनी अदर प्राइस एक्शन लाइक ओपन इज इक्वल टू लो और समथिंग एल्स। ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आपने जो सीखा हो, या फिर आपको कुछ नया कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न आता हो, अगर वो 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के वहां पे फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर फ्लैग पैटर्न, या फिर ओपन इज इक्वल टू लो, या फिर वॉल्यूम स्पाइक, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, वहां से हम एक बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है हैवी वॉल्यूम और ओपन इज इक्वल टू लो। ओपन इज इक्वल टू लो को मैं बहुत ही एक मैसिव पार्ट मानता हूं मेरे ट्रेडिंग जर्नी का, बिकॉज ओपन इज इक्वल टू लो मीन्स द बुल्स आर ऑलरेडी इन पावर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर सुबह से ये बुल्स ही पावर में है तो शाम तक उसका नीचे आने का चांसेस बहुत ही कम है, नेक्स्ट डे भी उसका नीचे आने का चांसेस बहुत ही कम है। इसके लिए मैं ओपन इज इक्वल टू लो को एक प्रायोरिटी की तरह मानता हूं। सपोर्ट शुड बी रेंज एंड नॉट एग्जैक्ट मूविंग एवरेज। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रहा आपका मूविंग एवरेज, तो ये ही एक सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं आपको। जैसे कि ये रहा मूविंग एवरेज, ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर बाउंस आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट ले, लाइन को ही सपोर्ट ले। नो, रेंज फॉर्म करना है आपको। रेंज, या फिर आप समझो कि 100 रुपए का स्टॉक है, तो आप 10 रुपया ऊपर नीचे उसका रेंज पकड़ सकते हो, या फिर 80 to 120 उसका मूविंग एवरेज रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में। अगर समझो कि स्टॉक का भाव है 1000 रुपया, तो आप 800 से लेके 1200 का मूविंग एवरेज का रेंज पकड़ोगे। मतलब मूविंग एवरेज होगा 1000, भाव 1000 में आके सपोर्ट नहीं लेगा, भाव 800 से लेके 1200 के वहां पे आके सपोर्ट या फिर कुछ फॉर्मेशन करेगा, फ्लैग फॉर्मेशन, या फिर ओपन इज इक्वल टू लो, या फिर हैवी वॉल्यूम रिवर्सल स्पाइक। जो भी करेगा वो 100-200 प्राइस रेंज के ऊपर नीचे में ही करेगा। तो हमको एक एग्जैक्ट, ये जो लाइन है ना, एग्जैक्ट लाइन नहीं पकड़ना है। अभी ये जो निफ्टी ने किया था, आपके सामने एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनाया, रिवर्स मारा। अब कैसे, ये मूविंग एवरेज से तो दूर है। ठीक है, हम नहीं पकड़ सकते ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज से। ये 24,200 था, इसने बाउंस मारा 24,340, मतलब 150 पॉइंट का फर्क है। 150 पॉइंट लोग छोड़ देते हैं, लोग छोड़ नहीं सकते। बट हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कुछ ढूंढा कि क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। एक तो यहाँ चांस हो जाता कि ये जो गैप रीजन था यहाँ पे फिल हो जाता, दोनों साथ में हो जाता, मूविंग एवरेज टच और जो गैप रीजन था वो फिल हो जाता। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये वाले लेवल से बाउंस मारा, ये वाले लेवल से बाउंस मारा, क्लोज था, क्लोज मूविंग एवरेज बहुत ही क्लोज था। वहां पे हमको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, इनसाइड बार पैटर्न देखने को मिला। वहां से ऊपर की ओर पे ब्रेकआउट दिया, फिर अभी निफ्टी ऊपर और ऊपर ही जा रहा है, 25,000 के वहां पे है। इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ मूविंग एवरेज। हमको मूविंग एवरेज का एग्जैक्ट लाइन नहीं पकड़ना है। अब यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्ट किया था मूविंग एवरेज को, एग्जैक्ट मूविंग एवरेज पे नहीं किया, मूविंग एवरेज तोड़ा, फिर रेजिस्ट किया, नीचे आ गया। अब जैसे देखा जाए चार्ट पैटर्न तो क्या बता रहा है, इधर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे जो गैप रीजन था उसका भी सपोर्ट नहीं लिया, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट नहीं लिया। इसे हम कहते हैं बुल ट्रैप। हमको ये टाइम पे रेंज में ऊपर नीचे 100, 200, 300 ऊपर नीचे पॉइंट में ऐसा कुछ ढूंढना है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, कि हमको रिवर्सल पॉइंट मिल जाए। नहीं मिलता है, फॉलो थ्रू दिखा रहा है तो हम लॉन्ग हो जाएंगे। बट यहाँ पे हमको क्या दिखा, 3 बार बेरिश कैंडल देखने को मिला मूविंग एवरेज के इधर, विच इज अ सिग्नल ऑफ बेयर्स, विच इज अ सिग्नल ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। हमको 3 दिन तक लगातार एक बार रेड कैंडल, दूसरी बार रेड कैंडल, तीसरी बार रेड कैंडल देखने को मिला मूविंग एवरेज के इधर। इसका मतलब है साइंस आर वीक, मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन। और जो मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस की तरह सही काम किया, नीचे आ गया। ऐसा होता है ये काम।
Looking for crucial price action near 200 EMA support is important. Inside bar candle, dried volume, open is equal to low और बिग कैंडल अचानक से सपोर्ट लेके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, उसे भी हम बिग कैंडल बोलते हैं। या फिर आप कुछ चार्ट पैटर्न सीखे हो या फिर आप इंडिकेटर दूसरा कोई ऐड कर सकते हो, बट मैं बोलूँ तो इंडिकेटर मत करिए। चार्ट में आपको सब दिख जाता है कि इनसाइड बार कैंडल है या फिर कुछ हैमर बनाया या फिर फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है या फिर डबल टॉप डबल बॉटम बनाया है नियर 200 EMA सपोर्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको प्राइस एक्शन जानना बहुत जरूरी है ये स्ट्रेटेजी के लिए। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप यूट्यूब में कहीं और दूसरे के वीडियोस में चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कुछ चार्ट फॉर्मेशन आप सीख सकते हो। बेसिक है, कहीं भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो कमेंट में डाल दीजिए कि जस्ट मेक वन कैंडलस्टिक पैटर्न वीडियो और चार्ट पैटर्न वीडियो एंड आई विल जस्ट डू इट फॉर यू गाइस। 8 सेक्टर सपोर्ट चाहिए, अर्निंग सपोर्ट भी हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक्टर सपोर्ट क्या है? जैसे कि सेक्टर सपोर्ट की बात करें तो एक स्टॉक की बात करूं मैं, 1 मिनट। आई हैव जस्ट रिटन दैट वन स्टॉक, आई जस्ट टेक मारुति। ठीक है, आपके सामने एक रियल एग्जांपल बता रहा हूं 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट का। ये रहा मारुति। आपको पता है मारुति में ऑटो सेक्टर में आता है। ऑटो सेक्टर जब भी GST 2.0 आया था तो ऑटो सेक्टर को बहुत ही बड़ा फायदा हो रहा है अभी, और ऑटो सेक्टर एक मोमेंटम दिखा रहा है। ये रहा सामने मारुति का चार्ट। यहाँ पे आप ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रेटजी भी देख सकते हो। 200 मूविंग एवरेज अप, 200 moving average down, 200 moving average up, and the support is 1 time, support is here 2 time, and then we saw the Maruti going towards all-time high. 200 मूविंग एवरेज डाउन तब देखोगे ना, डाउन होना जरूरी नहीं, थोड़ा सा भी डाउन हो, थोड़ा सा वेवी हो, थोड़ा सा साइडवेज भी हो, चलता है। डाउन ट्रेंड का मतलब वही नहीं कि मूविंग एवरेज ऊपर जाके नीचे जाके वापस ऊपर है, ऊपर जाके थोड़ा फ्लो बना के ऊपर नीचे करके वापस से ऊपर होना चाहिए। ये वही हम देख रहे हैं। ऊपर था 200 मूविंग एवरेज, साइडवेज हो गया, नीचे की ओर पे आ गया, वापस से ऊपर स्टेज 2 में चला गया स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। सपोर्ट लिया एक बार, दूसरी बार सपोर्ट लिया। हमको 2 अपॉर्चुनिटीज मिली है ये स्टॉक में। मारुति एट ऑल टाइम हाई अलोंग विद द सेक्टर सपोर्ट, ऑटो सेक्टर सपोर्ट। ये बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ध्यान देना है आपको। स्टॉक वुड बी प्रिफरेबल व्हेन अप वॉल्यूम इज मोर देन डाउन वॉल्यूम। जो अप वॉल्यूम होता है ज्यादा, जो ऊपर ऊपर जाता है उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, जो नीचे आता है उसका वॉल्यूम बहुत लो होना चाहिए। मारुति में आप देखोगे तो जो जब ऊपर जाता है ना, ये देखिए ये वाला जो लेवल है, ये ऊपर जा रहा है तो देखो वॉल्यूम देखो कितना अच्छा आ रहा है। साइडवेज नीचे में देखो वॉल्यूम एकदम क्रैक डाउन हो जा रहा है। बुलिश साइन होता है कि रिवर्सल मार सकता है स्टॉक, और ये बहुत ही बढ़िया साइन होता है। तो ये आप कहीं लिख के ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉक हमेशा वैसे चूज करिए जिसका अप वॉल्यूम हाई हो, डाउन वॉल्यूम बहुत ही कम हो। Stock should be involved in a previous uptrend. This is also the most important thing. आप पहले हिस्ट्री में जाओगे मारुति सुजुकी के तो आप देख सकते हो कि ये एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब है रिपीट हो सकता है। इसके लिए हमको 200 मूविंग एवरेज का फर्स्ट पार्ट में हमको अप देखना है कि पिछले टाइम पे वो अप ट्रेंड रहा, नीचे आया, स्लोपी बना, वेवी फॉर्मेशन किया, 200 मूविंग एवरेज वापस से स्टेज 2 में चला गया, सपोर्ट लिया 200 मूविंग एवरेज का, विद प्राइस एक्शन, विद अर्निंग सपोर्ट, विद सेक्टर सपोर्ट, विद ओपन इज इक्वल टू लो, विद हैवी वॉल्यूम, बूम, ऑल टाइम हाई। हाउ दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू मेक यू अ लॉट ऑफ मनी। चलिए फिर स्ट्रेटेजी तो यहीं खत्म होती है, बट मैं आपको एग्जाम्पल की ओर पे लेके जाता हूँ और 3-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको कि पता चले आप क्या सीख रहे हो ये स्ट्रेटेजी से। सबसे पहले मैं रिलायंस लेके आता हूँ आपके सामने। रिलायंस आपको पता ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम सिंपल बेसिक रिलायंस का पावरफुल 200 मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। दिख गया आपको क्या मैं क्या बताना चाहता हूँ? देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट पार्ट मूविंग एवरेज ऊपर है, फिर नीचे आ गया, फिर वापस स्टॉक स्टेज 2 पे चला गया, ऊपर की ओर पे चला गया। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखो कैसे सपोर्ट लिया है, एकदम ये फ्लैग फॉर्मेशन, साइडवेज रेंज, उसके बाद ब्रेकआउट दिया ओपन इज इक्वल टू लो के साथ। ये देखो ओपन इज इक्वल टू लो, 200 मूविंग एवरेज के इधर ये हमारा बाय होता है।
दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन ऑल्सो। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर होगा तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सही से साथ देगा, मार्केट नीचे रहेगा तो ये स्ट्रैटेजी में आपको फटाफट लाइक प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, रुकना नहीं है। ये एक एग्जांपल है। सेकंड इज HBL इंजीनियरिंग, आप देख सकते हो HBL इंजीनियरिंग। इसका जो हिस्ट्री है ना, इसका हिस्ट्री देखो, क्लियर अप ट्रेंड में था 1-2 साल तक, साइडवेज हुआ, वापस से स्टेज 2 पे आया अप ट्रेंड पे और पे 200 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। HBL इंजीनियरिंग ऑल टाइम हाई, दैट्स हाउ यू डू इट। थर्ड वन इज किंगफा, लेट्स शो यू दिस थिंग। देख सकते हो अप ट्रेंड, साइड, अप ट्रेंड, वापस से साइड, ये आप सपोर्ट मान सकते हो। यहाँ पे आप सपोर्ट की तरह इसको देख नहीं सकते। इसमें ये स्टॉक में आपको शायद तक एंट्री पॉइंट थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, बिकॉज बहुत वॉलेटिलिटी रहा है। देखो ये वाला वॉलेटिलिटी आपका स्टॉप लॉस ले लेता, ये वाला वॉलेटिलिटी आपका स्टॉप लॉस ले लेता। इसमें आपको थोड़ा एक क्लियर मूव के लिए रुकना था, यहाँ पे आप कुछ नहीं करते, थोड़ा अप ट्रेंड दिखा दिया यहाँ पे, यस दिखा दिया, वापस से नीचे आया, वापस से 200 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, दैट्स हाउ यू ट्रेड। ज़्यादा लगे 200 मूविंग एवरेज में ज़्यादा चॉपीनेस हो रहा है या फिर आपको कुछ प्राइस एक्शन नहीं समझ रहा है, ये स्टॉक में 200 मूविंग एवरेज के आजू बाजू में हमको प्राइस एक्शन नहीं समझ रहा, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे उसको, एक वापस से ट्रेंड पकड़ने दो। इसने पकड़ा था, वापस नीचे आया, 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, दैट्स अ बाय। That's how you do it. Volatility is your friend. That's a myth. Volatility is when you should be careful. Volatility से आपको थोड़ा दूर रहना है। Smooth price action, आपको ये मूवमेंट चाहिए, आपको ये मूवमेंट चाहिए, आपको ये मूवमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वॉलेटिलिटी से थोड़ा बच के रहना है। वॉलेटिलिटी अच्छी होती है बट वो ऑप्शंस ट्रेडर, ऑप्शन सेलर्स के लिए, हम जैसे स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जितने जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए वॉलेटिलिटी अच्छा नहीं होता, ठीक है। एक और स्टॉक है जो कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑटो सेक्टर का एक बार सेक्टर सपोर्ट करेगा ना, बहुत ही बढ़िया चलेगा। देखो पार्ट 1 अप ट्रेंड, साइडवेज, पार्ट 2 वापस स्टेज 2 ब्रेकआउट, स्टेज 1 ब्रेकआउट, यहाँ पे पहली बार 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट बाय हो जाता, यहाँ पे दूसरी बार 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट बाय हो जाता, स्टॉप इज एट ऑल टाइम हाई। दैट्स द सेक्टर सपोर्ट, दैट्स द स्ट्रैटेजी सपोर्ट, दैट्स द अर्निंग सपोर्ट, दैट्स द मार्केट सपोर्ट, and there's a 200 moving average support as well. That's how you do it. यही चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। एक और आपको बता देता हूँ, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये लास्ट एग्जांपल रहेगा आज के लिए। जैसे देखे अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ये कुछ ही दिनों के लिए आया है, जो कि जैन और फेब में था, जब भी एकदम लाइक प्रॉपर बेयर मार्केट चल रहा था, वही टाइम पे नीचे आया, वापस से स्टेज 2 पे चला गया। मतलब इसको 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहना ही नहीं है, ठीक है। हम सबसे पहला बाय क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी उसने स्पिनिंग टॉप बनाया था 200 मूविंग एवरेज के रेंज पे, ये एक बाय हो जाता। बट जिस तरह से हम देख सकते हैं, ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, भले ही 200 मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में हो, प्राइस एक्शन भी देखना बहुत जरूरी है। एक स्टेज पे घूम रहा है, एक प्रॉपर जो ट्रेंड है वो फिलहाल दिख नहीं रहा, इसके लिए हम इसे अब स्किप कर सकते हैं। मारुति में हमको पूरा क्लियर समझ रहा था, मारुति में पूरा क्लियर समझ रहा है कि यस ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे बहुत ही किया है, ऊपर तोड़ने की 2 बार ट्राई की, 1 2 3 बार उसने ऑल टाइम हाई तोड़ने की ट्राई की, नहीं टूट पाया। जैसे ही वो सेकंड टाइम स्टेज 2 पे पहुंचा, सपोर्ट लिया, धीरे धीरे मोमेंटम गेन किया, वॉल्यूम स्पाइक आया, लास्ट में देख सकते हो उसने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। उसने इसमें प्राइस एक्शन का सीखना बहुत ज़रूरी है, इसमें वॉल्यूम सीखना बहुत ज़रूरी है, इसमें ये स्ट्रैटेजी जो ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रैटेजी है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, इसमें मार्केट कंडीशन सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कौन से मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, कौन से मार्केट में नहीं करना चाहिए। डाउन ट्रेंड मार्केट हो, ये स्ट्रैटेजी में थोड़ा आपको सेफ रहना है। बुल मार्केट हो, यू कैन जस्ट गो हार्ड ऑन इट एंड जस्ट मेक लाइक द बेस्ट मनी फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी as much as you can.
ठीक है, तो यही रहा मेरा शॉर्ट वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग। फॉलो मी, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। उसमें मैंने एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी सिखाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो डाला हुआ है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ गिविंग यू द रिटर्न्स ऑफ 30% एनुअल। देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ट्रेड सेफ, बी सेफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।